हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं चेक पॉइंट 5.1 ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के वीडियो सॉल्यूशन को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन। तो किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है भाई? क्या उसके इम्पल्स पे डिपेंड करता है? बिल्कुल भाई, इनर्शिया और इम्पल्स इसमें क्या रिलेशन है भाई? इसमें तो अलग ही रिलेशन है। मोमेंटम पे डिपेंड करता है, और मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया भी, इम्पल्स भी देख लो या मोमेंटम भी देख लो, ये तो दोनों मुझे लगता है कि मास पे ही डिपेंडेंट करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन किसका चला जाएगा? तो ये ऑब्वियस सा है कि जो इसका आंसर चला जाएगा वो सी चला जाएगा, कि वो मास पे डिपेंड होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा बॉडी का वेट होगा, या सॉरी जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा, अगर वो रुका है तो वो रुका ही रहेगा। उसको लगाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बोले तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है। अगर वो चल रहा है, बहुत भारी है, उसका मास ज़्यादा है, तो उसको भी रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से जो इनर्शिया होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड है? मास पे। क्योंकि मास कम, इनर्शिया कम, मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा। तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो चले आपके लिए सी चला जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, बॉडी ऑफ मास 6 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स सो दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। कितना मोमेंटम में चेंज हुआ है वो पूछा है। तो जो मोमेंटम होता है वो कितना होता है? मोमेंटम होता है मास इंटू में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज हुआ तो मोमेंटम में भी चेंज हुआ। तो जो मोमेंटम में जो चेंज हुआ एम डेल्टा वी, ऐसे करना, ऐसे कर लो, या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है ना, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल कर लो, बात तो सेम ही है। मास तो बराबर ही होगा। मास दे रखा है 6 kg और वेलोसिटी में चेंज आया 2 का। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 न्यूटन पर सेकेंड, सॉरी 12 न्यूटन सेकेंड। दैट इज डी, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, द मोमेंटम p इन kg मीटर पर सेकेंड ऑफ अ पार्टिकल इज वैरिंग विद टाइम t। दे रखा है मोमेंटम जो है वो उसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन दे रखा है, दैट इज 2 प्लस में 3t स्क्वायर। और बोल रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज t इक्वल टू 3। और बोल रहा है कि एक इंटरवल दे रखा है, इतने सेकेंड पर उस पार्टिकल पर कितना फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हमें फोर्स निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ये काम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके लिए 60। और ये क्या बन गया भाई? फोर्स बन गया। तो जो फोर्स है वो खुद वेरिएबल है। तो जो फोर्स की वैल्यू है वो 60 है, यानी टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड पे रखेंगे तो 18 निकल के आएगा। उसका आंसर जो चला जाएगा दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं कि बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय ए बैलेंस्ड फोर्स। तो क्या होगा? बैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी पे लगेगा तो क्या होगा? कि वो रेस्ट में ही रह जाएगा, या कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, या इवन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करेंगे तो बैलेंस फोर्स माना जाएगा, या इफ़ इट इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग, अगर वो एक्सेलरेटिंग नहीं है तो बैलेंस्ड फोर्स माना जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता क्या है। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है, मतलब एक फोर्स ऐसा जो बैलेंस्ड हो। मतलब अगर ये एक बॉडी है, अगर इधर से हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो इधर से भी हम लोग क्या करें, 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो ये दोनों के दोनों फोर्स लग तो रहा है लेकिन ये बैलेंस्ड फोर्स है। ये हम लोगों ने वो देखा था ना कि जो रस्सी खींचने वाला होता है, कि हाँ भाई एक रस्सी है, एक पार्टी इधर से खींच रहा है रस्सी को, एक पार्टी इधर से खींच रहा है रस्सी को, 5 इधर है 5 इधर है, तो रस्सी बीच का बीच में ही रह गई, कहीं खिंचाया ही नहीं। तो इसको बैलेंस्ड फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बैलेंस्ड है। तो बोल रखा है कि अगर वो एक्सेलरेटिंग ना हो, है ना, इफ़ इट इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग, अगर वो एक्सेलरेटिंग ना हो तो क्या वो बैलेंस्ड फोर्स है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। क्योंकि अगर मान लो कोई भी बॉडी है, किसी बॉडी पर फोर्स लगा, क्योंकि बॉडी है, मान लो सपोज करो ये बॉडी है और ये चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। अचानक क्या हुआ कि दोनों साइड से जो है, मतलब एक तरीके से दोनों साइड से 5 न्यूटन का बल लग गया। तो ये बॉडी तो एज इट इज़ चलते ही रहेगा। तो एक्सेलरेटिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी चलते चलते भी फोर्स लग रहा है, तो ये बैलेंस्ड है। ये बोल रखा है कि अगर वो एक्सेलरेटिंग ना हो, है ना, एक्सेलरेटिंग ना हो तो बैलेंस्ड है ना, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। फिर बोल रखा है कि इवन नंबर ऑफ फोर्सेस, ऐसा थोड़े है भाई, अगर कोई बॉडी है उस पर ऑड नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं तो भी वो बैलेंस होगा। कैसे? अगर मैं बताऊं, ऐसे, 1 मिनट।
इसको मिटा। कैसे बैलेंस्ड होगा? मान लो एक फोर्स है, एक बॉडी है, पेंटागन मान लो, ठीक है। इस पे इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, ऊपर से एक, 5 जगह से फोर्स लग रहा है और 5 जो है वो ऑड नंबर है। तो ये ऑड नंबर तो लग रहा है तभी तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इवन नंबर फोर्सेस एक्ट करेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये बोल रहा है कि इफ़ इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर बॉडी जो है वो अगर बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है, तो अगर अब बैलेंस फोर्स तभी एक्ट करेगा जब वो कांस्टेंट स्पीड पे हो। ऐसा थोड़ा है कोई रुका हुआ है उस पर भी बैलेंस फोर्स लग सकता है, तो ये बात भी गलत है। ये बोल रहा है ये रेस्ट में है ओनली तभी, यस बैलेंस फोर्स तभी लगेगा, तभी लग रहा पा रहा है जब वो रेस्ट में है, ठीक है। बॉडी अगर रेस्ट में है तभी तो बैलेंस फोर्स लग पा रहा है। तो इस वजह से जो इसका चौथा का जो आंसर चला जाएगा दैट विल बी योर ए आंसर चला जाएगा आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फोर्स ऑफ 72 डाइन इज इंक्लाइन टू अ हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सबसे पहले बोल रखा है कि एक इंक्लाइंड है, ठीक है। वो जो है फोर्स एक पर लग रहा है 60 डिग्री पर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए मास ऑफ 9 ग्राम विच मूव इन इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स। अच्छा ठीक है, ये कहने का क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, इस तरीके से इस ब्लॉक पे क्या है, एक इंक्लाइंड सरफेस पे, यानी कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर एक क्या लग रहा है, 60 डिग्री है उस पर फोर्स लग रहा है, और मास ऑफ ब्लॉक दे रखा है, मास ऑफ ब्लॉक जो है 9 ग्राम का है, और जो फोर्स की अमाउंट है वो फोर्स का अमाउंट भी दे रखा है विच इज़ द 72 डाइन का है, ठीक है। तो इतना डाइन का ये फोर्स दे रखा है और ये मास दे रखा है। तो अब पूछा है कि ये इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के इफेक्ट में जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस फोर्स की वजह से वो कितना चलेगा, ये बात जो है इसने पूछी हुई है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ब्लॉक हो गया एंड यहाँ से जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे मान लो फोर्स लगा 60 डिग्री पर, तो ये जो फोर्स है अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ ये इधर खींचूँ, तो ये जो फोर्स लग रहा है वही वो फोर्स यहीं होगा, तो ये भी 60 तो ये भी 60। तो इस फोर्स का हम लोग दो कंपोनेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट हो गया एंड एक ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट कितना हुआ भाई, एफ कॉस 60 हो गया। तो फोर्स कितना है भाई 72 कॉस 60 1/2, तो ये हो गया 36। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो इस ब्लॉक था उसके इस डायरेक्शन में 36 जो है न्यूटन का फोर्स सॉरी डाइन का फोर्स लग रहा है। तो इसके वजह से जो मतलब एक्सेलरेशन जनरेट होता है, एक्सेलरेशन बराबर हो गया फोर्स बाई मास। तो एक्सेलरेशन जो जनरेट हुआ है मतलब एक तरीके से वो कितना होगा 36 डाइन बटा में कितना ग्राम का है 9 ग्राम का है, तो 9 9 के 36। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है 4 सेंटीमीटर इतना जो है वो जनरेट होता है। तो इसका आंसर जो चला जाएगा दैट विल बी योर बी, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक सेटअप दे रखा है और सेटअप पर क्वेश्चन बोला है कि एक आदमी है, मैन ऑफ द मास 60 ग्राम इज स्टैंडिंग 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से हम लोग एक आदमी को खड़ा कर देते हैं जो कि 60 kg का है। When the belt is given an acceleration of 1 meter per second square, the man remains stationary with respect to moving belt। जब बेल्ट घूम रहा है तो मैन क्या है, वहीं पे स्टेशनरी है, वहाँ पे खड़ा रुका हुआ ही है ऐसा। तो इफ़ ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है तो नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। तो अगर ये कन्वेयर बेल्ट आगे की ओर चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये आदमी भी आगे की ओर जाएगा, लेकिन आदमी आगे नहीं जा रहा है, वो अपने पोजीशन पर प्लेस्ड है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो है इसको मतलब कहीं ना कुछ तो है जिसकी वजह से प्लेस्ड है। तो क्या वो गड़बड़ है भाई, तो गड़बड़ यही है कि जो कन्वेयर बेल्ट है एक तरीके से जो आदमी है मैन है, अगर इधर एक्सेलरेशन से कुछ जा रहा है तो इधर फोर्स लग रहा है कन्वेयर बेल्ट की वजह से, तो आदमी फ्रिक्शन या कुछ और की वजह से जो है ये पता नहीं हमको, लेकिन इधर फोर्स जरूर लग रहा होगा कोई एफ, जिसके वजह से जो कन्वेयर बेल्ट का फोर्स है वो कैंसल आउट हो रहा है। तो जो फोर्स होता है वो कितना होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो आदमी है 60 kg का, एक्सेलरेशन लग रहा है 1 का, तो जो इसका आंसर आएगा 60 न्यूटन आएगा। तो 60 न्यूटन का फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो उसको कंपनसेट कर पा रहा है। तो इसका जो आंसर चला जाएगा दैट विल बी योर सी, विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंज इट स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड to 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो ये बोल रखा है कि कोई भी पर्टिकुलर बॉडी है या मास है जो 3 kg का है, अपने स्पीड से चल रहा था पहले 2 से और अब बदल के कितना हो गया 3.5 मीटर पर सेकेंड हो गया है, और स्पीड चेंज होने में जो समय लगा है इसको 25 सेकेंड समय लगा है।
है ना, अपने डायरेक्शन के मोशन ऑफ डायरेक्शन में चला है। तो बोल रखा है कि कितना मैग्नीट्यूड का इस पे फोर्स लगा 25 सेकंड में, जिसके वजह से ये इसका मोमेंटम में चेंज हो रहा है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में लगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं इन द डायरेक्शन इन द मोशन, ये तो मोशन का ऑप्शन भी है। अब हम लोग को पता लगाना है फोर्स कितना लगा। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। मोमेंटम चेंज हो रहा है तभी तो फोर्स लग रहा है। तो फाइनल जो है वो 3.5 है -2, और चेंज होने में समय कितना लगा 25। ये स्पीड था, मास से भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का चेंज तो हम लोग शो कर रहे हैं, मास कहाँ है, तो यहाँ पे जो मास होगा 1.5/25 इंटू में मास से गुणा कर दो, मास जो है वो 3 kg है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 1.5 इंटू में 3/25, यहाँ से ये 10 हटा, ये 10 बचा, 25 बचते हैं कि 15, है ना, और ये हो जाएगा तुम्हारे लिए 0.6 इंटू में 0.3, ये 0.18 न्यूटन, है ना। ये फोर्स जो है तुम्हारा फर्स्ट आंसर आएगा। ये फोर्स इतना लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जिसकी वजह से मोमेंटम में चेंज दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाई 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस, 8 न्यूटन का एंड 6 न्यूटन का, ठीक है। तो बोल रखा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन क्या होगा। तो चलो एक बॉडी है, ठीक है, हम लोग बॉडी बना लेते हैं भाई। एक ये बॉडी है, 5 kg का बॉडी है, 5 लिख देते हैं इस तरीके से। 5 kg के बॉडी पर 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहा है। मान लो ये 8 न्यूटन का फोर्स लग गया, तो ये इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन का फोर्स लग गया। तो बोल रखा है कि इस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से क्या मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का। तो एक दूसरे के 90 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से फोर्स लगेगा किसी पर्टिकुलर एंगल पर, और ये कितना होगा भाई 10 होगा, 10 न्यूटन, है ना। इसको करके हम लोग देख सकते हैं, अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो ये 10 न्यूटन ही आएगा। और नेट जो हमारा फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है भाई, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब ये 10 न्यूटन का फोर्स हमको नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या, एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है भाई, फोर्स बाई मास होता है। तो फोर्स कितना है 10 न्यूटन, मास कितना था 5 न्यूटन, यानी कि हम लोग का जो एक्सेलरेशन आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। एक्सेलरेशन तो निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, किस डायरेक्शन में है। आंसर तो यही आने वाला है, लेकिन कैसे। तो इधर मान लो 8 था और इधर मान लो 6 था, आप कहीं 6 या कहीं 8 मान सकते हो, और जो नेट जो डायरेक्शन आया था वो इधर होगा, विच इज़ द 10। और ये जो है आपका एंगल आएगा फ्रॉम कितना से, ठीक है। तो ये 6 न्यूटन से बोला है, तो हम लोग ये एंगल ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस एंगल का कॉस थीटा कितना होगा, तो इस एंगल का जो कॉस थीटा होगा वो कितना होगा भाई, कॉस थीटा होगा तुम्हारे लिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसका जो परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस होगा 6 अपॉन में हाइपोटेन्यूज 10। तो यहाँ पे 5 दूना के 10 और 5 नहीं 15, यानी कि 0.5। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.5 सॉरी 0.6। इस वजह से थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कॉस इनवर्स 0.6 हो जाएगी फ्रॉम 6n। तो ये जो आंसर चला जाएगा दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ए बॉल ऑफ मास m इज मूविंग टुवार्ड अ प्लेयर विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो यहाँ पे एक मास बॉल है जिसका मास m है, ये एक v वेलोसिटी से एक प्लेयर के पास जा रहा था। मान लो ये प्लेयर हो गया, प्लेयर के पास जा रहा था, है ना। इफ प्लेयर स्टॉप्ड इट देन इम्पल्स अप्लाइड बाय द प्लेयर इज। तो ये क्या किया कि बॉल आ रहा था, एम मास का था, वी वेलोसिटी से आ रहा था, और इस बंदे ने इसको रोक दिया, इस प्लेयर ने इसको रोक दिया, तो कितना इम्पल्स जनरेट हुआ होगा, ठीक है। तो जो इम्पल्स होता है वो क्या होता है, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम को ही तो इम्पल्स हम लोग बोलते हैं। तो ये कितना है ना, मोमेंटम में चेंज हुआ, ठीक है। तो जो इनिशियल जो मोमेंटम था वो कितना था, मान लो वो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा था बॉल, तो मास इंटू में वेलोसिटी था। अब अगर उसको रोक दिया तो जो फाइनल मोमेंटम बना वो जीरो बन गया। तो जो मोमेंटम में चेंज हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम था जीरो, इनिशियल मोमेंटम था mv, यही ना बना। तो माइनस टोटल जो मोमेंटम आ गया, यानी कि जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो कितना का आएगा भाई, तो माइनस mv का आएगा, ठीक है। मैं फिर से करके दिखा देता हूँ, जो मोमेंटम में चेंज आएगा, फाइनल मोमेंटम था जीरो माइनस इनिशियल मोमेंटम था कितना mv, तो ये कितना आ जाएगा माइनस में mv। इस वजह से जो इसका आंसर चला जाएगा ए, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ए कांस्टेंट रिटार्डेशन फोर्स, ठीक है, वो रिटार्डेशन फोर्स है, वो भी किस चीज़ का भाई, वो भी 50 न्यूटन का फोर्स है, अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच
टाइम डज द बॉडी टू टेक टू स्टॉप। ठीक है, ये जो क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई एक बॉडी है, मान लो ये बॉडी है और ये कितना केजी का है, 20 केजी का है, और इस पर रिटार्डिंग, मान लो इधर चल रहा था तो इस पर रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है कितने का, 50 न्यूटन का, और बॉडी का स्पीड दे रखा है कि इनिशियल जो उसका स्पीड था वो कितना था, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा था। ठीक है, अब बोल रखा है कि कितना टाइम लगेगा बॉडी को स्टॉप होने में। तो स्टॉप होने में जो टाइम लगाना है, फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन वैलिड, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते भाई। एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाई मास। ठीक है, अब फोर्स कितना दे रखा है, 50 न्यूटन, मास कितना है 20 केजी, तो ये कितना हो गया 2.5, तो हमको एक्सेलरेशन मिल गया दैट इज 2.5। तो एक्सेलरेशन मिल गया अगर 2.5, तो हम लोग क्या करेंगे, बोल रखा है कि कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लगाना है, तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन मिल गया, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना है ना। तो जो टाइम होता है वो कितना होता है, टाइम होता है u बाई ए स्टॉपिंग डिस्टेंस का, स्टॉपिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग टाइम। तो इनिशियल इस पर स्पीड था वो कितना था तुम्हारे लिए 50 मीटर पर सेकेंड से 15, और जो एक्सेलरेशन है वो इतना हो गया, तो ये कितना चल कर जाएगा, 50 25 5 कि 15, और ये हो जाएगा 30 यानी कि 6 दाएँ। तो यहाँ पे जो 6 सेकेंड जो है इसका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बॉल ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर, स्ट्राइक्स विद द ग्राउंड एंड रिबाउंड एट एट हाइट ऑफ 4.9 मीटर। यानी बोल रखा है कि पर्टिकुलर हाइट मान लो जिसकी हाइट जो है वो 9.8 मीटर की है, और एक बॉल जिसको गिराया जा रहा है जिसका जो मास है वो दे रखा है 1 kg, और ये गिर रहा है और यहाँ से रिबाउंड होता है टू द हाइट ऑफ 4.9 मीटर तक पड़क के यहाँ पे जाता है, और इन दोनों के बीच में जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है बॉल और ग्राउंड, यहाँ पे जो टच होने का जो समय है वो समय कितना है, 0.1 सेकेंड का समय है। फिर बोल रखा है कि इम्पल्स कितना होगा और उसके वजह से तुम्हारा फोर्स कितना होगा वो निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मोमेंटम का चेंज निकालेंगे तो ही तो इम्पल्स निकाल पाएंगे, और निकाल पाएंगे तो ही तो फोर्स निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, और उससे पहले हमको वेलोसिटी पता करनी होगी कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे उसके पहले वेलोसिटी क्या था, और जब वो टच करके रिबाउंड करके उसके बाद की वेलोसिटी क्या हुई, तभी तो हम लोग मोमेंटम निकाल पाएंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे जो केस है कि यहाँ पे जो एक तरीके से एनर्जी का लॉस हो रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से नहीं। एनर्जी का लॉस कैसे हुआ, क्योंकि अगर वो 9.8 मीटर से नीचे कूदा है तो उतना ही रिबाउंड करने के बाद उतना ही जाना चाहिए, लेकिन एनर्जी के लॉस की वजह से उतना उठ नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस होता है क्या, ये एनर्जी का जो लॉस है वो फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन की वजह से, एयर के फ्रिक्शन की वजह से है। तो ये एयर के फ्रिक्शन की वजह से नहीं है, ये मटेरियल की क्वालिटी की वजह से है कि कैसा बॉल है और कैसा ग्राउंड पे अटैचमेंट है। ये इसकी को क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं किया हुआ, और ये बातें मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हमको कांस्टेंट मान के चलना होगा, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तभी तो हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन को लगा सकते हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम लोग जी मान के ही चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। तो काइनेमेटिक का इक्वेशन निकालेंगे थर्ड वाला, विच इज़ द वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर बराबर में 2 इंटू में ए इंटू में एस। इनिशियल स्पीड तो 0 थी क्योंकि ड्रॉप करा गया है, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर में 2, एक्सेलरेशन को जी मानेंगे, एंड डिस्टेंस एस जो है वो कितना है 9.8। जी की वैल्यू भी हम लोग 9.8 लेते हैं, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाई 9.8 वो बाहर निकल जाएगा रूट के, रूट 2 बच रहा है विच इज़ वैल्यू 4.1 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारा 14 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, अब v1 तो हमारा निकल गया, मान लो वेलोसिटी 1 निकल गया 14, अब वेलोसिटी 2 इसी तरीके से निकालेंगे हम लोग, और जो ये वैल्यू आएगा ना वो नेगेटिव में हम लोग लिखेंगे क्योंकि यहाँ से ऊपर से ये नीचे गिर रहा है, तो उस समय जो डायरेक्शन है वेलोसिटी हमेशा साइन के साथ लेना, तो जो उसका डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एंड दूसरा जो v2 हम लोग निकालेंगे उस चीज़ को हम लोग निकालते हैं। तो v2 निकालते हैं तो v2 का भी वैल्यू वहीं आएगा, अंडर में 2 इंटू में g को हम लोग जो है 9.8 लेते हैं, और दूसरा हाइट जो है 4.9 तक ही रिबाउंड किया है। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं 2, और यहाँ पे g लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि 4.9 को हम लोग g/2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा और g का स्क्वायर हो गया, तो g का स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया g, और जो इसकी वैल्यू हो गई 9.8 या अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 मान सकते हैं। तो हम लोगों ने दो चीज़ों को सॉल्व कर लिया, एक 14 और एक 10। जो v2 आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में जो v2 है वो प्लस में रहेगा क्योंकि अपोजिट उसके ऊपर डायरेक्शन में है, तो प्लस डायरेक्शन की ओर जा रहा है।
और ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा था। तो जो इम्पल्स होता है वो कैसे होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज हम लोग निकालते हैं, दैट इज मास इंटू में v2, यानी कि जो फाइनल है वो माइनस मास इंटू में इनिशियल। तो मास कॉमन हो गया, फाइनल जो वेलोसिटी थी माइनस थी, 10 थी माइनस, और माइनस में 14। ठीक है, मास कितना है 1 kg, और ये 10 माइनस माइनस प्लस 10 14 28 24 10 20 24। तो जो मोमेंटम का जो चेंज हुआ है वो 24 के अप्रॉक्सीमेटली, यानी 23 पॉइंट समथिंग हम लोग कह सकते हैं। तो ये भी नहीं आंसर है, ये भी नहीं आंसर, ये भी नहीं आंसर, आंसर तो यही होगा। अब फोर्स कैसे निकालेंगे भाई, तो जो फोर्स होता है वो कितना होता है, जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम होता है। तो जो बॉल का लगने में जो समय है 0.1 था, तो जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम बाई कितना पॉइंट टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट था वो। तो मोमेंटम में चेंज लगा 23.52, मान लो 24, और समय था 0.1, तो ये आ जाएगा 235 पॉइंट समथिंग जो भी हो वो आ जाएगा। तो जो इसका आंसर चला जाएगा, फर्स्ट आंसर चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ समथिंग दे रखा है, t इक्वल टू 0 पर कोई 5 kg का बॉडी है, मान लो ये 5 kg का बॉडी है, और उसके पास पर्टिकुलर वेलोसिटी है t इक्वल टू 0 पर। फिर बोल रखा है कि दो सेकेंड के बाद वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी हो जा रही है। मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, तो मोमेंटम में चेंज को निकालने के लिए हम लोग को वेलोसिटी में एक तरीके से चेंज निकालना ही पड़ेगा। तो मास इंटू में वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है। ठीक है, मास दे रखा है, दे ही रखा है, मोमेंटम तो इसमें समय क्यों दे रखा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही दे रखा होगा। चलो भाई हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम होता है मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू में इनिशियल वेलोसिटी, विच इज़ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो मास मास तो कॉमन हो गया, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है तुम्हारे लिए 10 आई कैप प्लस ये जे कैप माइनस में इनिशियल वेलोसिटी 2 आई कैप, और ये माइनस क्योंकि कोस्ट में रहेगा माइनस प्लस 6 जे कैप। अगर हम लोग यहाँ पे कोस्ट को हटा देते हैं तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस हो जाने वाला है, इस वजह से माइनस 2 आई कैप और माइनस 6 जे कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए 8, और यहाँ से ये तो कट ही गया, तो यहाँ पे ओवरऑल जो है आ रहा है 8 इंटू में m। तो यहाँ पे मास इंटू में 8 आई कैप, तो ये मास से गुणा कर देंगे 8 में, तो मास कितना है 5, तो 8 5 40, और वो भी आई कैप डायरेक्शन में, तो जो 12 का जो आंसर चला जाएगा वो ए आंसर चला जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, इफ द इम्पल्स आई वेरीज एट द टाइम टी एज एफ, ठीक बोल रहा है कि एफ की वैल्यू दे रखा है और फंक्शन जो फंक्शन है वो इतना दे रखा है, तो मोमेंटम में कितना चेंज होगा इज मिनिमम एट, यानी कि हमको एक फंक्शन का मिनिमा निकालना वाला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले बोल रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक एज एफ फंक्शन दे रखा है 20t², ये पेन विजिबल नहीं है, माइनस में 40t। ठीक है, ये फंक्शन है kg मीटर पर सेकेंड, यानी एक तरीके से इम्पल्स या मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो बोल रखा है कि मोमेंटम का चेंज कब होगा इज मिनिमम एट, मोमेंटम का चेंज होगा वो मिनिमम कितने सेकेंड पर होगा, मिनिमम कितने समय पर होगा, ये बातों को इसने बोला है। तो इस फंक्शन जो भी फंक्शन है जिसको हम लोगों ने f माना है ना, एक तरीके से इसको हम लोग, ये क्या है, एक तरीके से मोमेंटम है, इसको हम लोग टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो df/dt हम लोग कर देते हैं, तो 40t माइनस में 40। फंक्शन मिनिमम कब होता है, जब डिफ्रेंशिएशन क्या हो 0 हो जाए, तभी तो टाइम जो है मिनिमम होगा। तो 40t/40, तो t की जो वैल्यू आ गई वो 1 सेकेंड आ गई, तो ये तो बहुत ईजी था, आंसर चला जाएगा बी, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, ए बॉल ऑफ मास दे रखा है मूविंग विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली एंड बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो एक तरीके से एक वॉल ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो वॉल है यहाँ पर एक 0.5 kg का बॉल आता है जिसकी वेलोसिटी दे रखी है इनिशियल, वो दे रखी है 2। ठीक है, 2 से आया फिर उसी रास्ते टकरा गया, और टकराता है विद द सेम वेलोसिटी, यानी 2 से आया और 2 से टकरा भी गया। और अब बोल रखा है कि इफ़ द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द वॉल एंड द वॉल इज़ 1 मिलीसेकेंड, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल है ना ऑन द बॉल इज, तो इसका मतलब ये बोल रखा है कि जो टाइम लग रहा है
किस चीज़ में भाई? इसको मतलब टकराने में जो समय लगा, वो जो समय है वो 0.1 मिली सेकेंड का है। जो टाइम है वो 10⁻³ सेकेंड का है। कितना फोर्स लगेगा? फोर्स लगाने के लिए हमको मोमेंटम का चेंज निकालना पड़ेगा और बाई टाइम करना पड़ेगा। तो मोमेंटम को चेंज हम लोग निकालेंगे। मोमेंटम का चेंज तो हम लोग साफ देख पा रहे हैं। तो मोमेंटम का चेंज होता है ऐसे केस में, दैट इज द 2mv होता है। तो 2 इंटू में मास कितना है 0.5, इंटू में वेलोसिटी कितना होता है 2। तो ये हो गया तुम्हारे लिए 10, 15 के 10, 10 2, तो ये हो गया 2। तो मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है 2। तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम विच इज़ 2 बाई टाइम कितना लगा? सॉरी 0.5 से हम लोगों ने गुणा किया था। यस, हम लोगों ने गुणा किया था। एंड टाइम कितना लग रहा है 10⁻³ यहाँ पे 2 इंटू 10⁻+3। इसका मतलब ए इसका आंसर आएगा, दैट विल बी योर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एन इनिशियल स्टेशनरी डिवाइस लाइंग ऑन द फ्रिक्शनल लेस फ्लोर एक्सप्लोड्स इनटू द 2 पीसेस एंड स्लाइड ओवर अ फ्लोर। ठीक है, कोई स्टेशनरी पीस था और 2 पीसेस में टूटा। मान लो एक इधर गया, एक पीस इधर गया। ठीक है, और बोल रखा है कि स्लाइड किया, 1 पीस इज मूविंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो अदर पीस कहाँ मूव करेगा? तो जाहिर सी बात है भाई, एक इधर अगर गया है पॉजिटिव x डायरेक्शन में तो दूसरा है तो नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएगा। क्यों क्यों नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा? इधर क्यों नहीं जा सकता, इधर क्यों नहीं जा सकता? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का। और ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। और ये क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि यहाँ पे था, बाहर से किसी ने फोर्स लगाया नहीं। जब बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया तो ये जब ये 2 हिस्सों में जब टूटा अंदर से, है ना, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स की वजह से टूटा। ठीक है, तो इंटरनल फोर्स की वजह से जो ये टूटा, 2 हिस्से में बटा, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं, तो एक्शन रिएक्शन लग गया। अगर एक फोर्स इधर की ओर इस पर लगा तो वहीं दूसरा फोर्स इसको इसकी ओर लगा, तो एक्शन रिएक्शन एक सिस्टम में आ गए। और जब एक्शन रिएक्शन एक सिस्टम में लग जाते हैं तो मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा। तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा कि दोनों बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो जहाँ था वहीं बना रहेगा। तो इस वजह से जो इसका आंसर चला जाएगा, दैट विल बी योर सी, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है ए बुलेट ऑफ मास 0.1 kg फायर्ड विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बुलेट हो गया है, गन है जिससे बुलेट है, और जो बुलेट का जो मास है वो 0.1 kg का है, और जो स्पीड है वो कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड से इसको छोड़ा गया है। मास ऑफ द गन, गन का जो मास है वो कितना है 50 kg का है, और बोल रखा है कि वेलोसिटी ऑफ रिक्वाइल्स कितना होगा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ रिक्वाइल होता है वो होता है mu/M। ठीक है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो सेंटर ऑफ मास वगैरह के कॉन्सेप्ट है, ये मोमेंटम कंजर्वेशन के तो कॉन्सेप्ट है। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी का, क्योंकि यहाँ पे बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं और पूरा सिस्टम के वजह से जो फोर्स है एक्शन रिएक्शन पेयर में आ गया, और एक्शन रिएक्शन पेयर में आ गए तो जो उनका मोमेंटम चेंज होगा नहीं। तो जो मोमेंटम नहीं चेंज होगा तो जो बुलेट का मोमेंटम है, वो जो इनिशियल मोमेंटम है वही क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जो फॉर्मूला आता है सीधे mu/m। अगर आपको नहीं पता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, आपकी थ्योरी क्लास में पढ़ाया गया होगा, अगर आपको सही में नहीं आता है ये फॉर्मूला कैसे आया है, तो आप कमेंट में पिन कर दें, मैं आपको बता दूंगा सारे फॉर्मूला। या आपको ये थ्योरी ही नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में बता दें, मैं थ्योरी भी बता दूंगा, इससे रिलेटेड सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, ये जो मास है वो 0.1 है, जो स्पीड है वो 100 है, और जो बुलेट का जो मास है वो 100 है। 0 से 0 कटा, ये कितना हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज डी, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद अ स्मूथ सरफेस एज शोन इन द फिगर। मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी के चेंज होने का? 20 से आया 20 से गया, तो चेंज इन वेलोसिटी बता दो। सिर्फ कुछ नहीं करना, रिजॉल्व करना है, इनिशियल वेलोसिटी साइन के साथ लिखना है आई कैप जे कैप में, फाइनल वेलोसिटी का भी रिजॉल्व करना है, आई कैप जे कैप में लिखना है, तो माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलो भाई करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा करने के लिए हम लोग इसी को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको ही हम लोग बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जो ये बॉल है इसका जो है 2 कंपोनेंट होगा, यहाँ से आ रहा है तो इसका 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसकी ओर लाई करेगा और एक कंपोनेंट जो है इधर से ऐसे लाई करेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये 30 है तो ये वाला पार्ट भी 30 हो गया, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 20 cos 30। ठीक है,
20 cos 30 का मान जो है √3/2 हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया 10, यानी कि ये जो वैल्यू हो गया 10√3 हो गया। ये जो वैल्यू हो गया सीधे हम लोग लिख देते हैं 10√3। और ये जो कंपोनेंट हो गया वो हो गया 20 sin 30, यानी कि ये हो गया कंपोनेंट 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे दैट इज़ द 10। अब जो जा रहा है, जाते वक्त जो है बॉल है, उसका भी 2 कंपोनेंट है, एक ऑफ साइड होगा और एक इस साइड होगा। ठीक है, तो ये 30 हो गया, जो ये यहाँ से 30 था ये भी 30 ही है ना, ये भी 30 है, तो ये हो जाएगा तो है 20 cos 30। तो ये भी फिर भी यहाँ पे ये भी 10√3 हो जाएगा और 10 जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं किस वजह से लिख रहा हूँ, ये स्पीड लिखने में हेल्पफुल होगा। अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, कम कर देते हैं। चलो भाई, यहाँ यहीं पे लिखा गया इसको, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिलीट ही कर दो। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल स्पीड हम लोग लिख देते हैं। जो इनिशियल स्पीड है वो कितना है, नेगेटिव में 10 आई कैप है ना, नेगेटिव में 10√3 जे कैप ये स्पीड है। और जो फाइनल स्पीड है वो कितना हो गया भाई, जो फाइनल स्पीड है वो स्पीड हो गया तुम्हारे लिए नेगेटिव में 10 आई कैप, पॉजिटिव में 10√3 जे कैप। ठीक है, लिखा गया। तो अब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है माइनस में 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप माइनस, तो माइनस इधर माइनस माइनस मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए माइनस माइनस प्लस 10 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 10√3 जे कैप। तो ये 10 से ये 10 कट गया, तो ये 20√3 जे कैप जो है वो आपका चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, साफ देख सकते हैं। तो बी आंसर, दैट विल बी योर आंसर। Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon which is present here.